Virgo, hi, my name is Yashika. I am a professional tarot card reader and a spiritual counselor. And welcome to my channel. Today, we are going to be looking at your January, February, and March for the year 2025. साल की शुरुआत देखते हैं कैसी होगी. बट रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप मुझसे पर्सनल टैरो सेशन लेना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो, या फिर अगर आपको मुझसे टैरो क्लासेस लेनी है तब भी आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो. थैंक यू सो मच एंड लेट अस सी व्हाट्स गोइंग ऑन. सो वर्गो, द वेरी फर्स्ट कार्ड आई हैव इज द चैरिट इन रिवर्स. जनवरी थोड़ा सा इम्बैलेंस्ड जाएगा आपका. मुझे लग रहा है कि शायद ये किसी और की वजह से इम्बैलेंस होएगा, नॉट बिकॉज ऑफ यू, बट आई ऑल्सो सी एन इम्बैलेंस इन योर सेक्रल चक्र. तो फॉर फीमेल्स हो सकता है आपके पीरियड्स में थोड़ी प्रॉब्लम आए, एंड ये भी हो सकता है कि यू माइट लूज सम काइंड ऑफ सेल्फ कंट्रोल. तो अगर आप बहुत टाइम से डाइटिंग कर रहे हो तो आप जनवरी में थोड़े से खाना ऐसा हो जाए कि आई डोंट रियली केयर अबाउट माई डाइटिंग, आई जस्ट वॉन्ट टू ईट गुड फूड इवन इफ इट्स अनहेल्दी. You might lose some kind of self control, and ये चीज़ relationships में भी possible है. So be very very cautious if you want to be involved with someone, then be very very cautious. if and आपको अगर लगता है कि उनके उस दूसरे इंसान के साथ कुछ करने से चीज़ें ख़राब होंगी, then again be very cautious. And I have the Fool. Literally you have to be cautious. एंड अगेन यहाँ पे द फूल है, सो आपको डेफिनेटली कॉशियस होना है. फूल में पीछे यहाँ पे जो डॉगी है यहाँ पे छोटा सा, दिस इज़ अ सिंबल ऑफ कॉशन कि कोई आपका कोई स्पिरिट गाइड भी आपको बार बार गाइड करने की कोशिश कर रहा है कि उस रास्ते पे मत चलो, मत जाओ. दिस कुड ऑल्सो बी टॉकिंग टू समवन फ्रॉम योर पास्ट. तो बट आप शायद एक गलत डिसीजन ले लो. यू माइट टॉक टू योर एक्स, बट ऑफ कोर्स ट्राई करो कि ना करो वो चीज़ें. बट व्हाट एल्स इज़ देयर? 7 ऑफ कप्स. एज आई सेड, थोड़ा सा क्योंकि इम्बैलेंस रहेगा ना माइंड और बॉडी में, माइंड बॉडी कनेक्शन नहीं रहेगा आपका जैन में, तो उसकी वजह से काफ़ी डिल्यूजन या इल्यूजन क्रिएट हो सकता है, माया क्रिएट हो सकती है आपके आसपास. एंड it is very important for you to remember कि what you are going through, जो भी चीज़ आपके आसपास चल रही है इस टाइम पे, वो सब कुछ माया है. अच्छा भी और बुरा भी, दोनों ही माया है. एंड विद द डेथ ईयर ये ज़रूर याद रखना कि आप एक बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशनल टाइम से गुज़र रहे हो, तो आपकी बाउंड्रीज़ काफ़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए. एंड इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप अगर अपनी बाउंड्रीज़ बना भी रहे हो तो आप खुद ही बाउंड्रीज़ मत ब्रेक कर देना अपनी. दैट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. जनवरी इज़ अ बिट uneven, but let us come to what else is there. Now let me tell you, वर्गो, आपका जो टाइम है ना 2025 का, वो स्पेशली 29 मार्च के बाद अच्छा होएगा, क्योंकि 29 मार्च से पहले सैटर्न जो है एक्वेरियस में है, बट 29 मार्च के बाद सैटर्न जाएगा इन द साइन ऑफ पाइसीज, वो भी अगले 1-2 साल के लिए, तो लंबा टाइम है. समथिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर इज़ कि आफ्टर 29 मार्च जैसी लाइफ आप चाहते हो ना, आपको वो सब मिल जाएगा. बट जनवरी, फरवरी, मार्च, मतलब 29 मार्च से पहले there is going to be a very very big transitional period for you. तो अपना आपा मत खो देना इस चक्कर में कि and good things are coming, that is for sure with the 10 of cups यहाँ पे. but what's more important, प्रायोरिटी जनवरी, फरवरी, मार्च में ये होनी चाहिए कि आप अपने अंदर वो बैलेंस कैसे क्रिएट कर सकते हो, वो डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन का बैलेंस कैसे क्रिएट कर सकते हो, एंड आपकी लाइफ जो इतनी कॉम्प्लिकेटेड है उसको सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हो.
जैसे अगर आपका काम का बहुत स्ट्रेस है तो आप उस चीज़ को सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हो, अपने स्ट्रेस को एलिमिनेट कैसे कर सकते हो। विद द 9 of Wands हियर इज़ वेल, आप ये चीज़ बहुत क्वेश्चन करोगे कि मुझे पास्ट वाले लोगों को वापस से आने देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, या जिस इंसान से मैं अभी बात कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो इंसान मेरे लिए ठीक है कि नहीं। आई फील लाइक देयर इज़ गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन एंड सेल्फ क्वेश्चनिंग इन दीज नेक्स्ट 3 months। एंड बाउंड्रीज़ आपकी जो आपने नई नई सेट करी हैं वो बहुत फ्रेजाइल हैं, तो आप अगेन खुद ही ब्रेक मत कर देना उन बाउंड्रीज़ को। बट लेट अस सी व्हाट एल्स इज देयर। 9 of Wands इन द रिवर्स, वर्गो, सीरियसनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए। विद द एम्प्रेस हियर, देखो आपके पास ना एनर्जी नहीं है वेस्ट करने के लिए, विच इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। एनर्जी को करेंसी की तरह देखो। अगर आप फालतू में करेंसी अपनी उड़ाते रहोगे देन एक पॉइंट पे आपके पास कुछ नहीं बचेगा। एनर्जी वर्क्स एग्जैक्टली लाइक दैट। तो अपनी एनर्जी को बहुत बचा के रखना है अगले 2-3 महीनों में, स्पेशली योर सेक्सुअल एनर्जी, उसको बचा के रखना है, क्योंकि 9 of Wands है रिवर्स में, सेक्सुअल एनर्जी को सेव करके रखना है। एंड यहाँ पे एम्प्रेस है अगेन, जैसी आप लाइफ चाहते हो वो आपको मार्च के बाद 110% मिलेगी। हैव पेशेंस टिल मार्च तक। बस ये समझ लो कि जो भी आपके साथ होगा ना, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, सब कुछ ही इल्यूजन है। I don't know if I'm making any sense or not, but with the 9 of Cups in the reverse, I feel like आप कुछ मार्च तक, मतलब अगले 3 महीनों में आप कुछ बहुत अच्छी चीज़ अचीव भी करोगे, बट आप उसको भी क्वेश्चन करोगे क्या ये मेरी सच में एक अचीवमेंट है भी कि नहीं है। लेट मी स्टिल क्लैरिफाई द 9 of Cups in reverse, एंड एज आई सेड, आप कुछ अचीव करोगे भी ना तब भी वो आपको ऐसा लगेगा कि ये चीज़ मुझे खुशी क्यों नहीं दे रही, because again it is an illusion. Let me see what else is there. King of Pentacles in the reverse, अगर आपने फर्स्ट ऑफ ऑल हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगले 3 महीने हेल्थ पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो अगेन विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, माया में फंस के मत रह जाना, स्पेशली जो मटीरियलिस्टिक माया है ना, ये आपके लिए तो बहुत ज़्यादा हानिकारक है। क्योंकि अगले साल ना, ट्रस्ट मी वर्गो, लाइफ आपको ना छप्पड़ फाड़ के देने वाली है। बट उस चीज़ में बह मत जाना। मतलब अपने अंदर की जो स्टेबिलिटी है ना, अगर आपने वो खो दी तो सब गया, चाहे आपने कितना भी अच्छे से अच्छा अक्यूमुलेट कर लिया हो। या दैट वाज इट। आई थिंक मैंने आपको भी लियो की तरह काफ़ी लेक्चर दे दिया है, बट आई होप आपके माइंड में कुछ घुसा है जो मैंने बोला है। I only want what's best for you, and I only want what's best for my clients and my followers and my viewers. Thank you so much, Virgo. I hope I was able to help you in some way, and all the best. I'll see you in the next one. Bye bye.